Hello dear students, welcome to class 4th subject EVS. In this video we are going to start our new chapter, chapter number 22. क्या नाम है चैप्टर का? द वर्ल्ड इन माई होम, यानी कि जो घर पे कैसे इन्वायरमेंट है, कैसा वर्ल्ड बनता है, सबके घर में अलग अलग, इस बेसिस पे ये चैप्टर है. ठीक है, अभी यहाँ पे पूरे घर का इन्वायरमेंट दिया है इस लेसन में. अभी क्या है? टग ऑफ वॉर, मतलब क्या? पूरा झगड़ा है ना. वो कैसे? मेजोरिटी की, जहाँ पे मेजोरिटी होती है वही जीतता है ना. टग ऑफ वॉर में वैसे ही होता है. देखिए अभी स्टोरी. वंस अगेन एवरीबडी इन मैरिटाज फैमिली इज क्वारलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी. एक मैरिटाज की फैमिली है, मैरिटा नाम की कोई लड़की होगी, उसकी फैमिली है. तो वो क्या, उनके घर पे क्या चालू हो गया? वापस क्वारलिंग. क्वारलिंग मतलब क्या? झगड़े चालू हो गए. किस बात के लिए? कि वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के लिए. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, ऐसे रोज ही होता है. मैरिटाज ब्रदर वॉन्ट टू वॉच अ क्रिकेट, है ना. उसके मैरिटा के ब्रदर को क्या करना है? टीवी क्रिकेट देखना है. वाइल द लिटिल सुसैन इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. और उसका जो दूसरा ब्रदर है सुसैन, उसको क्या देखना है? सॉन्ग का एक प्रोग्राम देखना है. ठीक है. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी क्या है? दोनों गुड फ्रेंड्स है, लेकिन उनके प्रोग्राम्स जो देखने के हैं वो कैसे अलग अलग चॉइसेस है. ठीक है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी एंजॉयज अ टीवी सीरियल. मम्मी को क्या करना है? न्यूज़ देखना है, लेकिन आंटी को क्या लगता है? कि सीरियल देखनी है. ठीक है. मैरिटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स. मैरिटा को क्या देखना है? कार्टून्स देखना है. एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच. यानी कि हर एक की चॉइसेस कैसी हो गई? अलग अलग. और टीवी कितना है? एक ही है. अगर चॉइसेस अलग अलग है तो टीवी तो एक ही है ना. तो हर एक के लिए अलग टीवी ला सकते हैं क्या हम? तो नहीं. तो इसलिए क्या हो गया? सबका झगड़ा चालू हो गया वहाँ पे. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. फिर डैडी ने क्या बोला कि मैं सुबह से लेके शाम तक तो घर पे होता ही नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ शाम को आता हूँ, तो तब तो तुम मुझे देखने दिया करो टीवी, बाकी दिन भर आप देख लो, है ना. हमारे पापा भी कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं. तो फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. तो सबको पता है जो घर के बड़े होते हैं उनको ही प्रायोरिटी मिलती है ना. तो फिर उनकी बात सब सुन लेते हैं और क्या करते हैं? सबके सब फुटबॉल मैच देखते हैं. ठीक है. अभी लेटेस्ट टॉक, इसके बारे में बात करना है. इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस, टीवीज, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स. आपके घर में भी झगड़ा होता है क्या? फैन के लिए या फिर टीवी के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, चेयर्स और एनीथिंग एल्स होता है ना. हमारे यहाँ पे तो फ़ैन पे होता है. क्यों? मम्मी को लगता है फ़ैन बंद करना चाहिए, हमें लगता है फ़ैन चालू चाहिए, है ना. वैसे टीवी के बारे में भी होता है. भैया को लगता है कि उसको मैच देखना है यानी कार्टून्स देखना है, और हमें क्या लगता है? सीरियल्स देखना है या फिर सॉन्ग सुनना है. ठीक है. इस तरह से झगड़े होते ही रहते हैं हर एक के घर में. तो यस, ठीक है. इन योर होम हु सेटल सच क्वारल्स. तो ऐसे जो झगड़े होते हैं तो उसको कौन शांत करता है? फिर घर के बड़े, राइट. यानी कि फादर या फिर मदर, ये दोनों ही झगड़े को शांत कर सकते हैं. हम तो झगड़ा ही कर देते हैं ना. बहन, सिस्टर्स एंड ब्रदर हमेशा झगड़ा करते रहते हैं. अभी टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल ओवर सच थिंग. अभी आप क्या कर सकते हो? आपके दोस्तों से के साथ बात कर सकते हो. ऐसे अगर आपके घर पे भी झगड़ा होते होते तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, और उनके घर पे भी किस बात से झगड़ा होता है ये भी आप सुन सकते हो. ठीक है. ये फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है आपको. हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्स वेयर वॉट. आपने सुना है क्या किसी और लोगों को कि जो झगड़े करते हैं लेकिन किसी और बात पे भी? तो क्या 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 झगड़ा हो सकता है? खाने के बारे में हो सकता है ना, कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी, उसको और चाहिए, और किसी और की और ही चॉइस होती है ना. फिर मम्मी क्या दो दो सब्जियां बनाएंगी क्या? नहीं. तो एक दिन क्या करती है मम्मी? एक की चॉइस की बनाती है, दूसरे दिन दूसरे की चॉइस से. इस तरह से उनको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना. हर एक के लिए नई नई चीज़ें हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. ठीक है. अभी है वाई द डिफरेंस. अभी ऐसे डिफरेंस क्यों आता है ना. क्वारलिंग होने का कारण क्या होता है? कि डिफरेंस डिफरेंस इन वेयर, कि हमारे थिंकिंग में, है ना. हर एक की चॉइसेस अलग होती है, हर एक की थिंकिंग अलग होती है, इसलिए क्या होता है? ये ऐसे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. अभी देखो स्टोरी क्या है. इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के कितने बजे? 7 बजे है. प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिभा नाम की एक लड़की है, उसको क्या करना है? घर पे जल्दी जाना है उसके फ्रेंड्स के हाउस से. हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स. उसके जो दोनों ब्रदर है, कौन कौन? संजय एंड संदीप. ये दोनों क्या कर रहे हैं? इतनी शाम हो गई फिर भी बाहर खेल रहे हैं ना. तो देयर आर इन नो हरी टू गो होम. और उनको कोई जल्दी भी नहीं है घर पे जाने की, है ना. छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो रात होने के बाद भी वहीं पे खेलते बैठते हैं. और लड़कियों को क्या लगता है? नहीं, जल्दी से घर पे जाना चाहिए, मम्मी राह देख रही होगी, है ना. ऐसे नेचर रहता है लड़कियों का. ठीक है. इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम. और लड़के अगर लेट भी गए घर पे तो भी उनको कोई डांटने वाला है क्या? नहीं. लेकिन
गर्ल्स को तो थोड़ा फार बोला ही जाता है कुछ ना कुछ कि जल्दी से आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि वो दोनों खेल रहे हैं और मुझे क्या करना है, जल्दी से घर पे जाना है। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर। फिर सबको ऐसे लगता है ना कि ये तो पार्शियलिटी हो गई, उनको चलता है खेलने को और हमें क्यों नहीं चलता। इस तरह से कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं लोग। तो वाई शुड देयर बी द वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स। तो उसको क्या लगता है कि हर एक के लिए सेम रूल होना चाहिए। अगर ब्रदर्स भी इतनी देर बाहर खेलते हैं तो लड़कियों को भी, यानी कि उसके उनके सिस्टर को भी बाहर खेलने देना चाहिए, है ना। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको क्यों ऐसी छूट है, हमें क्यों नहीं। तो इस तरह से होता ही है। तो बट व्हाट कैन शी डू, फिर इस पर वो क्या करेंगी। अब सोचो अभी क्या कर सकती है वो, मम्मी को जाके बताएंगी, है ना। तो फिर मम्मी क्या बोल देंगी, तू भी जल्दी आ जा घर पे, और मैं उनको भी बोल देती हूँ कि घर पे आ जा जल्दी से, है ना। क्योंकि शाम को ज़्यादा रात तक बाहर खेलना चाहिए, क्या ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी थी। अभी लेट अस टॉक, अभी इसके बारे में बात करना है। क्या डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस। जी जैसे इसके साथ हुआ है, प्रतिभा के साथ, है ना, कि उसको घर पे जल्दी जाना पड़ता है और दोनों ब्रदर्स बाहर खेलते बैठते। तो ऐसे आपके साथ भी कभी हुआ है क्या, या फिर होता है क्या। अगर आपके साथ नहीं होता तो आपके फ्रेंड से भी आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, होता होगा, है ना। यस, कभी कभार होता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो आपको क्या लगता है ऐसे क्यों होता होगा। तो हर एक को लगता है कि लड़कियों को कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा काम में हाथ बटाना चाहिए, है ना। और लड़कों का क्या फ्रीडम होता है, वो आ जा सकते हैं, उनके पापा का भी उनको सपोर्ट रहता है इस तरह से। तो लेकिन आजकल ऐसे नहीं होता है, आजकल सबको एक जैसे ही बिहेवियर किया जाता है ना, एक जैसे ही संभाला जाता है। तो इस तरह से थिंकिंग अब तक तो ज़्यादातर नहीं चलती, ठीक है। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स ऑफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मेन। क्या आपको ऐसे लगता है क्या कि गर्ल्स के लिए अलग रूल है, बॉयज़ के लिए अलग रूल है, वुमेन के लिए अलग और मेन के लिए अलग, है ना। कहीं कहीं पे है, यस है, कहीं कभार है भी, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टोरी थी। अभी देखना है थिंक, क्या थिंक करना है हमें। What would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls, है ना। कि अब क्या होगा कि अगर लड़कियां बोलती है ना कि लड़कों को कि क्या तुम्हें इतनी छूट मिलती है, तुमने क्या लड़की बन के देखो फिर पता चलेगा, है ना। तो अगर हमने ऐसा कर दिया कि जो रूल्स गर्ल्स पे है वो लड़कों को लगा दिए, और जो लड़कों पे है अगर वो गर्ल्स पे लगा दिए, तो क्या होगा, है ना। फिर लड़कियां क्या करेंगी, बाहर जाके बहुत एंजॉय करेंगी, और लड़के क्या करेंगे, फिर घर पे बैठेंगे और थोड़ा सा काम में हाथ बटाएंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सी अलग अलग थिंकिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हो। आपके सिस्टर को बोलो कि आप मेरे रूल फॉलो करो और आप उसके रूल फॉलो करो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि लड़कियों के लिए क्या अलग रूल होते हैं लड़कों के जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नई स्टोरी है, पिल्लू आंटी, ठीक है। एक पिल्लो आंटी की स्टोरी है, यहाँ पे देखते हैं अभी ये क्या स्टोरी है। वन डे पिल्लो आंटी टुक फड़ी एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। ये क्या है, एक पिल्लो आंटी है, वो क्या करती है, फली एंड नाजू ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनको कहाँ पे लेके जाती है, बीच पे लेके जाती है। वॉट अ गुड टाइम दे हैड, तो बीच पे तो मज़ा ही आता है ना। तो वहाँ पे कितना मज़ा आया था उनको। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वो कहाँ पे बीच पे क्या होता है, सैंड होता है, वाटर होता है, वहाँ पे वो खेलने को गए। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन अ जायंट व्हील, जायंट व्हील पे बैठे हैं क्या सब लोग, एक बार तो बैठे ही होंगे, है ना। तो वहाँ पे उनकी राइड भी ली उन्होंने जायंट व्हील पे, तो बहुत मज़ा आया उनको। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड बॉट बलून्स, फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, भेलपूरी भी खाई बाहर और बहुत सारे बलून्स भी वहाँ पे खरीदे। देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी, फिर उसके बाद क्या किया, सबने कुल्फ़ी भी खाई। व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क फॉर मनी, जब कुल्फ़ी सेलर ने मनी के लिए उनको पूछा कि मुझे इतने मनी अभी हो गए, तो ही मेड अ मिस्टेक, फिर उन्होंने क्या कर दिया, गलती कर दी। अभी क्या गलती कर दी, ही चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ीज़ इंस्टेड ऑफ 7। उन्होंने कितनी कुल्फ़ी खरीदी थी, 7 कुल्फ़ीज़ खरीदी थी, लेकिन उन्होंने पैसे कितने के दिए, ओनली 5 कुल्फ़ीज़ के, है ना। तो वो बोलेगा ना कि आपके 2 कुल्फ़ीज़ के पैसे रह गए। द चिल्ड्रन थॉट हुर्रा, तो उनको क्या लगा कि हमें कभी कभार ऐसे होता है ना हमारे साथ भी, हम क्या कर देते हैं, कम पैसे देते हैं और उन शॉपकीपर को ध्यान ही नहीं रहता है, फिर हम क्या सोचते हैं, अरे वाह चलो हमारे पैसे तो बच गए, है ना, ऐसे होता है। तो उनको क्या लगा, यस हमारे पैसे तो बच गए, उनको भी ऐसे लगा। बट पिल्लो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज़ टू द कुल्फ़ी सेलर, फिर उनके साथ जो पिल्लो आंटी थी उनको ध्यान में आ गया कि इन्होंने क्या कर दिया, ओनली 5 कुल्फ़ीज़ के ही पैसे पे किए और 2 कुल्फ़ीज़ के पैसे पे ही नहीं किए।
तो फिर वो पिल्लो आंटी ने क्या कर दिया, 2 और कुल्फीस के पैसे भी उनको पे कर दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लो आंटी डिड दैट डे। फिर वो चिल्ड्रन को अभी भी ध्यान में रहा कि हमने तो ऐसे मिस्टेक कर दी, लेकिन पिल्लो आंटी ने क्या कर दिया, उनके सारे पैसे लौटा दिए। और ये ऐसे लौटाना ही चाहिए ना, किसी का नुकसान करना चाहिए क्या? अगर हमारा 2 रुपये का नुकसान होता है ना, अगर हम किसी का नुकसान करते हैं 2 रुपये का, तो कभी ना कभी हमारा भी क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए और लॉयल्टी से काम करना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वेयर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? अगर आपको इस स्टोरी को अलग तरीके से अगर एंड करना है तो आप इसको किस तरह से एंड कर सकते हैं? तो क्या होगा कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर पिल्लो आंटी को देखा कि उन्होंने नहीं दिए पूरे 7 कुल्फीस के पैसे, तो वो आंटी क्या करेगी, उनको डांट भी सकती थी, है ना। इस तरह से भी वो क्या करते थे, फिर पूरे 7 कुल्फीस के पैसे पे कर देते थे। अगर उन्होंने नहीं किए होते तो और भी क्या करते थे, वो उनको मॉरल भी समझा सकती थी कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से स्टोरी का एंड भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिल्लो आंटी एंड हु? अभी पिल्लो आंटी ने जैसे बिहेव किया है ना, बच्चों को क्या किया, उनको समझाया, दिखाया कि इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए। तो ऐसे आपके फैमिली में कोई है क्या? अगर है तो कौन है? अभी कौन रहते हैं इस तरह से, हमें कौन समझाता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए? कौन ऐसे हमें बोलता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं ना, जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हमें समझा सकते हैं कि हमें ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, इनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बोल सकते हैं, मम्मी पापा, है ना। किसी के सिस्टर, बड़ी सिस्टर है तो वो भी उनको समझा सकती है, ठीक है। और ब्रदर भी, अगर ब्रदर है तो ब्रदर भी उनको समझा सकता है, नहीं कि हमारे एल्डर। उसके बाद कौन, और टीचर्स भी हमें समझा सकती है ना। लेकिन टीचर्स हमारी फैमिली मेम्बर होती है क्या? नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर फैमिली मेम्बर है क्या, तो टीचर्स भी हमें बोल सकती है। उसके बाद ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, ये हमें समझा सकते हैं कि हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। What would the children have thought if Pillow auntie had paid less money to the कुल्फी सेलर? अगर अगर पिल्लो आंटी अगर उनको नहीं डांटती और पिल्लो आंटी ने भी 7 की जगह पे 5 कुल्फीस के ही पैसे दिए होते, तो बच्चे क्या सोचते कि अरे आंटी भी कैसी है, हमारी जैसी ही है ना। कैसे लालची बोलते ही है ना उनको। हमें अगर बड़े अगर ऐसे बिहेवियर करते देखे तो हमें अच्छा लगता है, कि हमें लगता है अरे कैसे है, इतने बड़े हैं फिर भी इनको कुछ समझ में नहीं आता है ना, इन्होंने झूठ बोला उनसे। तो क्या होगा फिर, ऐसे क्या होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है ना, बच्चों के मन में जो पिल्लो आंटी की रिस्पेक्ट है वो कैसी हो जाती, कम हो जाती। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो आप क्या सोचेंगे कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती पिल्लो आंटी की। सो उन्होंने क्या करना किया, पहले उन्होंने पूरे पैसे पे किए, इसलिए उन बच्चों को कैसे लगा कि नहीं आंटी कैसी है, रिस्पेक्टफुल है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ें, इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरों का नुकसान नहीं किया। इस तरह से हम यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे फिर, the pillow auntie has honesty, right? उनको ऑनेस्टी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पैसे लौटा दिए, एंड वो लॉयल भी है, ठीक है। लॉयल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। व्हाट शुड आई डू? अभी ये नेक्स्ट पोर्शन है, व्हाट शुड आई डू। Okay, the next part is what should I do, and this will continue in the next video. Thank you.